हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच। हमारी सेकंड चैप्टर में अब तक हम 46 वर्सेस कवर कर चुके हैं और आज हम 53 तक के वर्सेस को कवर करने जा रहे हैं, जिसकी सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड की है। तो लास्ट टाइम भगवान ने अर्जुन को हमारी इंटेलिजेंस के बारे में समझाया कि जब इंटेलिजेंस आत्मा से कनेक्टेड होती है तो वो सिंगल फोकस्ड होती है, लेकिन जब वो सेंस माइंड से इन्फ्लुएंस्ड होती है तो वो तरह तरह के आकर्षण में डिस्ट्रैक्ट होकर अपना फोकस खो देती है। ऐसे में जब इंसान वेदों को भी पढ़ता है तो वेदों का जो असली गूढ़ ज्ञान है वो उससे छूट जाता है और वो सिर्फ उतनी बातों को अंडरस्टैंड करता है जो उसकी सेंस माइंड के सेटिस्फैक्शन के लिए उसको समझ आती है। तो अब आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं, देखो अर्जुन, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्म चुनना है, उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें मनचाहा फल ना भी मिले तो खुद को उसका दोषी मत मानो और ना ही अपने कर्म को त्यागो। फल की इच्छा से ऊपर उठकर, सक्सेस और फेलियर से ऊपर उठकर जब तुम अपना कर्म करोगे तब ये कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएंगे और उससे जो तुम्हारे अंदर बैलेंस आएगा वही योग है। जो एक्शन रिवार्ड पाने की चाहत में किया जाए उससे कहीं ज़्यादा बेहतर वो वाला एक्शन होता है जिसको हम अपने आत्मा का धर्म निभाने के लिए चुनते हैं। और जो इंसान फ्रूट की डिज़ायर को त्याग कर अपना कर्म करता है वो रिजल्ट के अच्छे और बुरे परिणाम दोनों से ऊपर उठ जाता है। बुद्धिमान इंसान वही है अर्जुन, जो आत्मा की इंटेलिजेंस से पहले अपने एक्शन को चुने और उसके बाद परिणाम से खुद को डिटैच करके अपना 100% देते हुए अपने एक्शन को परफॉर्म करे। ऐसा इंसान जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और जो तरह तरह की उसको इस संसार में सफरिंग्स करनी पड़ती है उन सब से वो मुक्त हो जाता है। यही असली योग होता है। जब तुम्हारी इंटेलिजेंस प्रकृति की माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी ना अर्जुन, तो फिर वेदों के अंदर तुमने क्या पढ़ा है और क्या ज्ञान तुमने बाहर से लिया है इससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वेदों को जिन्होंने ठीक तरीके से समझा नहीं है और गलत तरीके से दूसरों को समझाया है, तुम उससे भी मुक्त हो जाओगे और तभी तुम्हारा सच में ईश्वर के साथ मिलन संभव है। तो हमेशा की तरह इन वर्सेस के अंदर भी कृष्ण ने बातें तो बहुत गहरी गहरी बता दी हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाइड करके इसको अपने तरीके से समझाती हूँ, जैसे कृष्ण ने मुझको ये सारे वर्सेस मेरी ज़िंदगी में समझाए। तो इन वर्सेस के अंदर जहाँ एक तरफ तो कृष्ण अर्जुन को योग के बारे में समझा रहे हैं। देखिए, वियोग क्या है? अलग हो जाना। योग का मतलब है वापस से मिल जाना। तो हम तो स्पिरिट है, सारे आत्मा है, ईश्वर का ही अंश है, उस सुपर कॉन्शियसनेस का पार्ट है जो अलग हो चुके हैं। अलग क्यों हुए थे? क्योंकि हमें अपने एक सफ़र पर जाना था। सफ़र पर जाते जाते हम इतना खो गए इस सफ़र के अंदर कि अब हम भूल चुके कि हम कौन है। तो इसको कहते हैं वियोग। जब ये वियोग होता है तो हम तरह तरह की अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि प्रकृति का जो चक्र है ना, उसके जो नियम है वो आत्मा के धर्म के हिसाब से चलते हैं, इंसान के नहीं। तो जब हमें आत्मा ही नहीं पता तो उसके धर्म कहाँ से पता होंगे? एज अ रिजल्ट कर्म पे कर्म बनते चले जाते हैं। तो पहली चीज़ तो अर्जुन ये है कि हम इस बात को समझें कि योग क्या होता है और दूसरा उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। हमें क्यों इस आत्मा को जानना ज़रूरी है, क्यों इसके धर्म अधर्म को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे सिचुएशंस में, हमारे रिलेशनशिप्स में, जो भी कुछ एक्चुअली हम इस ज़िंदगी के अंदर जी रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब को अफेक्ट कर रही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी आत्मा से योग हो। तो अब आगे कृष्ण ये बताते हैं कि योग कैसे पॉसिबल है। पहली चीज़ तो ये है जिसके बारे में मैंने पिछली बार आपको काफ़ी कुछ बताया। तो जब हम आत्मा को समझेंगे, जो इस पूरे सांख्य योग के अंदर कृष्ण समझा ही रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे आत्मा समझ आएगी, उसका धर्म अधर्म हमें समझ आने लगेगा। फिर हम अपने एक्शंस वो वाले चूज़ करें जो हमारे हायर गुड में है। हायर गुड क्या होता है? हायर गुड वो होता है जो हमें कर्मों में बांधता नहीं है, जो हमारी स्पिरिट नेचर के साथ, हमारे डिवाइन सेल्फ के साथ अलाइंड होता है। तो एक काम तो आपने पहला ये किया। दूसरा काम जो कृष्ण करने को कह रहे हैं वो कह रहे हैं फ्रूट से डिटैच हो जाओ। हालांकि इसके ऊपर आगे हमारा आएगा पाथ ऑफ एक्शन,
कर्म योग जिसे कहते हैं, उसके अंदर कर्मों के बारे में बहुत डिटेल में कृष्णा ने समझाया है, लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा इंट्रो तो कृष्णा ने दिया है। तो कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तुम्हारे हाथ में, यानी कि हर एक इंसान के हाथ में जो चॉइस है ना, वो है सिर्फ अपना एक्शन चूज करने की, कि तुम एक्शन क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते। क्योंकि हम चाहे ना कितना ही कह दें, हर परिस्थिति में हमारे पास दो चॉइस हमेशा होती है, डू और नॉट टू डू, डू दिस और डू दैट। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास चॉइस नहीं होती, चॉइस होती है, और इतनी ही चॉइस होती है कि क्या करना चाहते हो, करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते तो उसको बोलते हैं इनएक्शन। बहुत से लोगों को आत्मा का एक्शन समझ आ रहा होता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है, आत्मा के साथ सही होने का मतलब होता है संसार के साथ गलत होना। तो वो क्या करते हैं, एक्शन का ही त्याग कर देते हैं, जैसा कि अर्जुन करने जा रहा है, कि लड़ता ही नहीं, काम ही खत्म ना। अब आत्मा का तो एक्शन बता रहा है कि लड़ना पड़ेगा, अपनी पावर्स वापस चाहिए हैं तुम्हें, अपनी फॉर्म में आना है तो लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन संसार जो उसको कह रहे, अपनों को मारोगे क्या, तो उसको लग रहा नहीं लड़ता, तो बेटर है एक्शन ही मत करो ना, काम ही खत्म। तो बहुत से लोग इस ऑप्शन पर भी जाते हैं। तो कृष्ण यही उसको समझा रहे हैं कि देखो, एक्शन ना करने का डिसीजन लेना भी एक किस्म का एक्शन ही है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने चूज किया है कि तुम एक्शन नहीं करोगे, और या फिर तुम कौन सा एक्शन करोगे। तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ इतनी चॉइस है। अब जो इसका रिजल्ट आएगा ना, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इसको हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, आज हम एक सीड लगाते हैं, मैंगो ट्री का हमने एक सीड लगाया। अब प्रकृति ने मैंगो ट्री को टाइम इतना दिया ही है कि उसको तो लगेंगे 10-12 साल तो लगेंगे। अब हम ये तो नहीं सोच सकते कि जल्दी से निकल क्यों नहीं रहा, क्योंकि वहीं हम अगर कुछ ग्रास लगाते हैं, प्लांट, तो फटाफट निकल जाती है 1 हफ्ते के अंदर। तो अब ये उसका स्वभाव है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब जिस इंसान को ये नॉलेज है वो समझ जाएगा, जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए तो 10 साल निकालने बहुत मुश्किल काम हो जाएंगे। तो कभी कभी किसी चीज़ के होने ना होने का एक वक्त होता है, तो जब तक वो वक्त नहीं आएगा आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। दूसरी चीज़, कई बार हमारे एफर्ट्स सही नहीं होते तो भी हमें रिजल्ट नहीं दिखाई देता। और कई बार क्या होता है, इट्स अ टीम वर्क। एक सिचुएशन के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक बंदा इन्वॉल्व है, लेकिन एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है। अब जैसे ये अर्जुन की सिचुएशन है ना, तो इसमें सिर्फ अर्जुन थोड़ी ना इन्वॉल्व है। अर्जुन को ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ रिस्पॉन्सिबल हर चीज़ का, बट ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ अर्जुन रिस्पॉन्सिबल है। देर आर मेनी फैक्टर्स दैट काउंट। दूसरा, लाइफ एक्चुअली एक कर्म भूमि है। हर पल में हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर्मों से मुक्ति पा रहे हैं, कुछ नए कर्म बना रहे हैं। तो जब एक सिचुएशन आती है तो उसमें बहुत सारे लोगों को, जैसे एक स्टेज होता है ना, लोग परफॉर्म करते हैं कि भाई तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा है, तुम हीरोइन बनना, तुम हीरो बनना, तुम विलन बनना, तुम इसके भाई बन जाना, तुम बहन बन जाना। तो हर एक इंसान अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है। अब देखिए, फिल्मों में तो सिर्फ हीरो सेंटर होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी का हीरो है और हीरोइन है। तो अगर एक प्लेटफॉर्म भगवान ने तैयार करके दिया है और उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, तो हर एक इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी आई है अपने किसी ना किसी कर्म के ऊपर काम करने की। हम उसे समझ नहीं पाते, वो और बात है, पर हकीकत यही होती है कि एक सिचुएशन में एक नहीं बहुत सारे लोग अपने अपने कर्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब कोई एक्टर डिले भी तो कर सकता है ना, डिपेंड करता है कौन कितनी जल्दी समझ रहा है। कोई हो सकता है समझे ही ना, जैसे शूट पर होता है। अब अगर हीरो आया ही नहीं शूटिंग के लिए, मना ही कर दिया भाई मैं नहीं आ रहा, तो बाकी के लोग हो जाओ वहाँ इकट्ठे, क्या कर लोगे, आज शूटिंग कैंसिल। जाने के बाद कोई तो एक टेक में कर देता है और कोई एक टेक में नहीं करता, 10-20 टेक्स लगा देता है। तो क्या होता है कि ना तो सारा क्रेडिट और ना ही सारा इल्ज़ाम हम एक इंसान को दे सकते हैं। ज़िंदगी का रंगमंच कुछ ऐसा ही है। तो यही बात कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम्हें डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले तो परेशान मत होना, अपने आप को ब्लेम भी मत देना तुम किसी बात का।
क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उसके साथ अटैच क्यों हो रहे हो? भाई तुम्हारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हो सकता है तुम्हें अभी मिले, हो सकता है बाद में मिले, हो सकता है वैसा हो जैसा तुम चाह रहे हो, और हो सकता है तुम्हारी कॉन्शियसनेस में बदलाव आ जाए और कुछ वक्त बाद तुम खुद ही ये नहीं कुछ और रिजल्ट चाहो, जिसके बारे में मुझे तो आज ही पता है। तो देयर आर मैनी थिंग्स, उलझाओ मत अपने आप को इन चीज़ों में, सिर्फ कर्म करो अपना बेस्ट करते हुए। जब तुम ऐसा करोगे ना, तो क्या अगर तुम्हें रिजल्ट तुम्हारे तरीके से नहीं भी मिला तो तुम्हारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होगी और तुम फटाफट अपने नेक्स्ट काम को करने में बिजी हो जाओगे। नहीं तो क्या होगा, तुम उसका दुख लेकर बैठे रहोगे अपने अंदर, कभी कोई ग्लानि लाओगे, लो फीलिंग्स लाओगे, कभी खुद को ब्लेम दोगे, कभी दूसरों को ब्लेम दोगे। इस चक्कर में समझने वाली, सीखने वाली बात तो तुम सीख नहीं पाओगे, और साथ में 4 और नए कर्म बनाकर उनके साथ अटैच हो जाओगे, और एज अ रिजल्ट ये जन्म मरण के चक्र के अंदर फंस जाओगे। तो इन सब से ना अर्जुन ऊपर उठ जाओ। अब आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा, जो सभी के आता है, मेरे भी अंदर आ रहा था, क्योंकि ये एक जो लर्निंग है ना, एक कृष्ण ने मुझे, वो कहते हैं ना, एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह से कराई है कि रिजल्ट देने ही नहीं, चाहे वो कोई भी एरिया हो। क्या होता है, वर्सेस को सुनना आसान होता है, जब हम इन्हें जीने जाते हैं ना तो पता चलता है एक्चुअली इसका मतलब क्या है ज़िंदगी में। तो मैं समझ सकती हूँ, ये कहना तो बहुत आसान है कि भाई रिजल्ट से डिटैच होकर करूँ करो, पर हम इंसान हैं, जो रिजल्ट की डिज़ायर होती है वो कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशनल फोर्स भी होता है। अगर हमारे यहाँ फोर्स गायब हो गया तो फिर हम उतने एंथुजियाज्म के साथ अपना काम नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, कृष्ण काम पे काम कराया जाता था और अभी भी कराता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराता। लेकिन मैंने अपने अंदर एक बदलाव देखा इस दौरान। शुरू में जो मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि हाय रिजल्ट नहीं आया, अपने आप को ब्लेम देने लग जाओ, लगता है मुझ में कोई कमी है, लगता है मेरी किस्मत ही ख़राब है, या और कोई XYZ जिस तरह से हम लोग सोचते हैं। धीरे 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 मैंने देखा कि इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट इज़ अबाउट द एक्शन। क्योंकि जब मैं कोई एक्शन कर रही हूँ ना, तो हो सकता है रिजल्ट वो वाला ना आया हो जिसको सोचकर मैंने एक्शन किया था, लेकिन हर एक्शन में मैंने देखा है, मैंने कुछ ना कुछ पाया ज़रूर है, अपनी उन शक्तियों को पाया है जिन्हें ज़िंदगी के इस लंबे सफ़र में मैं कहीं कहीं छोड़ कर आ गई। तो उनका मुझे मिलना भी अपने आप में मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस तरह से जब हम भगवान के हाथ में, प्रकृति के हाथ में चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, तो प्रकृति का ना अपना एक तरीका है काम करने का। वो एग्जैक्टली हमारे सामने ना वैसी सिचुएशंस क्रिएट करती है, वैसे ही लोगों को लाकर खड़ी होती है जिनकी हमें एग्जैक्टली उस वक्त पर ज़रूरत होती है। ज़रूरत इन द सेंस कि वो प्रॉब्लमेटिक लोग भी हो सकते हैं, इट इज़ नॉट कि वो हमेशा हमारी मदद करने ही आएंगे, लेकिन हमारी कुछ कार्मिक लर्निंग सीखने समझने के लिए एग्जैक्टली हमें उन्हीं लोगों की, उन्हीं सिचुएशंस की ज़रूरत होती है। तो अगर हम अपना फोकस रिजल्ट पर से हटाकर अपने कर्म को बेस्ट तरीके से करने में लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आती। और यही बात कृष्ण ने मुझे समझाई कि देखो, कर्म करो, वो कर्म करो जो सही है, और जब कर रहे हो ना तो ऑफकोर्स तुम्हारे अंदर एक चाहत तो होनी चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए ये एक्शन कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ आपको बंधना नहीं है, क्योंकि वही अटैचमेंट जो होती है ना कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो बांध देती है आपको। ईजी फ्लो में अपना 100% देते हुए कर्म करते जाओ, कुदरत सिखाने वाली बातें सिखा देगी, और सही वक्त आने पर वो रिजल्ट भी मिल जाएगा जिसके लिए कर्म किया गया था। मैंने तो कम से कम ऐसा ही देखा कि ये लॉ जो है, ये वर्सेस इसी तरीके से काम करते हैं। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग के अंदर इट इज़ नॉट ईजी कि आप टाइम पे टाइम लगाए जा रहे हो, एनर्जी पे एनर्जी लगाए जा रहे हो, और बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड्स ही नहीं मिल रहे। बट अगर आप सीखने पर ध्यान दोगे ना कि वो टाइम क्या सिखाने आया है, उस एक्शन के दौरान आपने क्या क्या सीख लिया, तो फिर रिजल्ट भी आपको सही वक्त आने पर मल्टीप्लाई होकर मिलते हैं। अगर आप लोगों ने एक सीरियल देखा था
चंद्रगुप्त मौर्य मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली वो, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ। उसके अंदर एक बार चंद्रगुप्त को चाणक्य ने एक मिशन कह सकते हैं उस पर भेजा था। छोटा बच्चा ही था वो, तो एक ग्रुप के साथ वो गया था, उसको एक कवच लेकर आना था जिसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस थे और जिसको कभी कोई ला नहीं पाया था। तो सबको डाउट था कि ये कहाँ से लेकर आएगा, इसमें है क्या। तो लेकिन चंद्रगुप्त गया, रास्ते में बहुत तरीके की मुसीबतों का सामना किया, बहुत बार ऐसी सिचुएशन में फंसा जहाँ उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो एक विश्वास के सहारे और अपना कर्म समझकर करता गया। एंड में वो कवच उसको मिल गया। लाने के बाद वो बहुत एक्साइटेड था कि देखो मैंने करके दिखा दिया, और जाते ही चाणक्य को दिया कि भाई लीजिए, मैं ये आपके लिए ले आया। उसने सोचा मुझे तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे चाणक्य और बहुत तारीफ़ करेंगे और अच्छा बोलेंगे मेरे बारे में। चाणक्य ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसको कहा अच्छा ठीक है, साइड में रख दो। चंद्रगुप्त बड़ा दुखी हुआ मन में कि साइड में रख दूँ, तो उससे रहा नहीं कि उसने बोल ही दिया आचार्य, आपको पता है इसको लाने में कितनी मुझे दिक्कत हुई, मेरी जान तक चली जाती, और आप कह रहे उसको साइडों में रख दो। इतना इंपॉर्टेंट कवच है ये जिसको किसी ने नहीं जीता, मैं जीत के लाया हूँ। तो आचार्य उसको ऐसे और 10-12 कवच दिखाते, कहते अच्छा जरा बताओ इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। सब सेम मेटल से बने हैं, सेम डिज़ाइन है, तो क्या फ़र्क है भाई तुम्हारे कवच के अंदर। अब चंद्रगुप्त के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता, तो आचार्य उसको समझाते हैं कि देखो कवच इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंने तुमको वहाँ भेजा था ताकि तुम रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो। उनको सीखते सीखते जो तुम्हारे अंदर करेज, कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास आया है, वो इम्पोर्टेंट है। अभी कवच भले ही कोई तुमसे चुरा ले, फाड़ दे, फेंक दे, जो भी करे, लेकिन जो तुम्हारा वो एक्सपीरियंस है जो तुम करके आए हो, वो तो तुमसे कोई नहीं ले सकता। और उस एक्सपीरियंस से ऐसे हज़ारों लाखों कवच तो तुम अपने लिए बना लोगे, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारी शक्ति पता चल गई। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि कृष्ण ने भी मुझे यही एग्जाम्पल दिया था। जब मैं भी विचलित हो रही थी कि कितना हार्डशिप कराते हो और रिजल्ट देते नहीं हो, तो तब उन्होंने भी मुझे ऐसे ही ये बात समझाई थी कि देखो हर वक्त फ्रूट खाने का नहीं होता, कुछ वक्त ज़िंदगी में पेड़ को उगाकर उसके ऊपर काम करने का भी होता है। एक बार तुम्हें ये करना आ गया ना, तो तुम ऐसे तो कितने फ्रूट खा लोगी, कितने लगा लोगी। तो मैं तो 100% कृष्णा को सरेंडर करके उसके बाद से अब विचलित नहीं होती हूँ। ठीक है, फ्रूट सबको अच्छा लगता है, बट जब कभी फ्रूट नहीं भी मिल रहा तो आई कैन ईजिली मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड, इट्स ओके। अगर कृष्ण यहाँ तक लाया है तो इसमें भी कुछ पाने वाली चीज़ होगी, यही सोच के मैं तो मेरा कर्म करते जाती हूँ, जो भी मेरी आत्मा, मेरे अंदर का कृष्ण कॉन्शियसनेस मुझे करने को कहते हैं। तो यही बात कृष्ण सबको समझाते हैं और ये पॉसिबल है। और जब हम ऐसे करते हैं ना, तो एक्चुअली मैंने पाया हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो नीड्स, हमारी सप्लाईज और हमारी जो हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो तो कृष्णा खुद भेज देता है मेरी ज़िंदगी में। मुझे उसके लिए कोई जंगोजहद करने की ज़रूरत नहीं होती। पर ये जो सीखने वाली चीज़ें हैं ना, इनको सीखने के मौके बार बार नहीं आते। अगर हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं ना, तो वास्तव में हमारे अंदर एक अलग लेवल का बदलाव आता है। वही बदलाव जिसको कृष्ण योग का नाम दे रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हमने अपने आप को और जान लिया, अपनी आत्मा के और नज़दीक आ गए, अपने रियल सेल्फ में हम और ज़्यादा कन्वर्ट हो गए। तो मुझे लगता है ये चीज़ जो है, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होती है। तो आप भी थोड़ा सा इसको करके देखिए, छोटा छोटा तो ट्राई कर ही सकते हैं ना। वो जो सुकून, वो जो शांति अंदर मिलेगी ना, देखिए इसका मतलब ना ये नहीं होता कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट तो संसार में अगर अगर आप कभी गहराई में बैठकर सोचो तो क्या हम संसार में सिर्फ पैसा कमाने आए हैं? मैं तो बहुत बार सोचती हूँ कि क्या हम मशीन है, किसने हमारी प्रोग्रामिंग की है कि दिन के 10 घंटे 11 घंटे आपको पैसा कमाने के लिए कुछ करना है।
और भी तो बहुत सारे काम हैं जो हमें हमारे ऊपर करने हैं। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। इट शुड नॉट बी लाइक कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ पैसे के आसपास, करियर, जॉब, इन्हीं के आसपास घूमकर ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो ज़िंदगी के सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर करती हूँ, अपनी हर एरिया में ग्रोथ करती हूँ, ऑफकोर्स पैसे पर भी ध्यान देती हूँ। तो ऐसा ही कुछ आप भी कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ मशीन बनकर पैसा कमाना, खर्च करना ये नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। सोच के देखिए ज़रा कभी कि वो जिसने संसार बनाया, जिसने पैसा बनाया, उसके लिए क्या मुश्किल काम है आपको मुट्ठी भर नोटों के बंडल देना। नहीं है। साथ में कृष्ण एक और बहुत अच्छी बात बोली है अर्जुन को। देखिए, ये जो हमारे वेद जितने भी ग्रंथ हैं, मैं इनको गलत नहीं कहती, लेकिन क्या है ये कब लिखे गए और कब से अब तक हमारे पास पहुंचते पहुंचते कितने तो लोगों ने इनको अपने तरीके से समझा और हमें समझा डाला। तो हो सकता है ओरिजिनली इनके मीनिंग कुछ और रहे हो, लेकिन आज हमारे पास पहुंचते पहुंचते इनके मीनिंग पूरे तरीके से चेंज हो चुके हैं। आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे गंगा रिवर होती है ना, उसका पानी आपने कभी देखा है गंगोत्री में कैसा होता है? मैंने तो देखा है गंगोत्री में भी, और फिर वाराणसी में भी देखा है कैसा होता है। गंगोत्री में बिल्कुल शुद्ध जल होता है। उस पानी को कोई पी ले तो उसकी अंदर तक तृप्ति हो जाती है। इतना हल्का, इतना मीठा, टेस्टी पानी होता है वो। वाराणसी में आते आते वो पानी इतना गंदा हो जाता है जैसे कीचड़ हो। तो जिस तरह से गंगा के पानी के अंदर मिलावट हो चुकी है, उसी तरीके से वेदों के मीनिंग में भी, वेदों के ग्रंथों के मीनिंग में भी बहुत मिलावट हो चुकी है। और यही बात कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम संसार की इस माया से जो तुम्हारी बुद्धि है वो फ्री हो जाएगी ना, तो तुम्हें इन वेदों में क्या लिखा है या दूसरे लोग तुम्हें धर्म के नाम पे क्या करने को कहते हैं, तुम्हें इन सब में उलझने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जवाब तो तुम्हें तुम्हारे अंदर, तुम्हारी अपनी आत्मा तुम्हें देने लगेगी। और हकीकत में जो सही और गलत है ना, वो बाहर किताबों से, लोगों से हमको मिलता भी नहीं है। वो हमको हमारी अंदर की जो आवाज़ है ना, वही बताती है। यही कृष्ण ने मुझे सिखाया है ज़िंदगी में, इसलिए मैं बाहर के नॉलेज पर, बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे जो समझना है, जो जानना है, वो मैं हमेशा अपने अंदर जाकर, अपने अंदर की आवाज़ से, अपने अंदर के कृष्ण से पूछती हूँ, और जो मुझे वहाँ गाइडेंस आती है मैं वही करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस कवर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।